हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पिछली वीडियो हमने नर्सिंग के बारे में पढ़ा था कि नर्सिंग का मतलब क्या है, वर्ड कहाँ से आया है, नर्सिंग की स्टार्टिंग कैसे हुई है और ओरिजिन क्या है, सब कुछ हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। इस वीडियो हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कम्युनिटी क्या है? Community is defined as a social group of any size whose members reside in a specific location, share common characteristics or interests, and often have a common culture and historical heritage. Community is a group of interacting population of individual, various kind of individual in common location. तो इसमें क्या है, जो कम्युनिटी को कैसे डिफाइन किया है, ये एक सोशल ग्रुप है। सोशल ग्रुप यानी जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, एक साथ बहुत सारे लोग रहते हैं। ऑफ एनी साइज, नो मैटर साइज क्या है, वो किसी भी साइज का कम्युनिटी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। हुज मेंबर्स रिसाइड इन स्पेसिफिक लोकेशन, जिसके मेंबर एक स्पेसिफिक लोकेशन पे रहते हैं, अपने कॉमन कैरेक्टरिस्टिक को शेयर करते हैं, इंटरेस्ट को शेयर करते हैं, अपनी अपनी विशेषताओं को शेयर करते हैं। उनके जो इंटरेस्ट यानी रुचियां हैं वो सेम होती है, कॉमन उनका कल्चर होता है, रीति रिवाज उनके सेम होते हैं, हिस्टोरिकल हेरिटेज मिलते जुलते हैं। तो मतलब ऐसे लोग जिनके ये सारी चीजें कैरेक्टरिस्टिक मिलती जुलती है, एक साथ वो एक ही लोकेशन, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे रहते हैं, तो ऐसे ही ग्रुप को हम कम्युनिटी कहते हैं। कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग पॉपुलेशन ऑफ वेरियस काइंड। क्या है, जरूरी नहीं है उनके कैरेक्टर मिलने ही चाहिए या उनके कल्चर मिलने ही चाहिए। तो हम कम्युनिटी वैसे ग्रुप को भी कह सकते हैं जो एक कॉमन लोकेशन को शेयर करते हैं, यानी एक कॉमन लोकेशन पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड के इंडिविजुअल, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के लोग रह रहे हैं, उसी को हम कम्युनिटी कहेंगे। तो यहाँ पे मेन जो है वो क्या है, कॉमन लोकेशन को शेयर करना। कॉमन लोकेशन को शेयर करके बहुत सारे लोग रह रहे हैं, उसे हम कम्युनिटी कहेंगे। कम्युनिटी का जो साइज है वो डिफाइन नहीं है, यानी वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। सो द साइज ऑफ कम्युनिटी इज नॉट डिफाइंड। अब हेल्थ क्या है? अकॉर्डिंग टू WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट merely the absence of disease or infirmity. यानी we can say that if the person is physically, mentally and socially well-being, then only we can say that the person has a good health. तभी हम कहेंगे कि पर्सन की एक गुड हेल्थ है, यानी वो शारीरिक तौर पे, सामाजिक तौर पे और मानसिक तौर पे फिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ डिजीज ना हो उसे या कोई और इन्फर्मिटी ना हो उसे तभी वो स्वस्थ है। अगर उसे कोई डिजीज नहीं है और उसका दिमाग में कोई टेंशन है, कुछ चल रहा है उसके माइंड में, तब भी वो क्या है, अनहेल्थी है। हेल्थ इज डायनामिक एंड रेंजेस फ्रॉम ऑप्टिमल टू हेल्थ टू डेथ। हेल्थ क्या है, डायनामिक है, यानी गतिशील है, चेंज होती रहती है, ये चलती रहती है, और ये डेथ तक क्या है, हमेशा चेंज ही होती रहेगी, कभी भी एक तरह नहीं रहती है हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ क्या है? कम्युनिटी हेल्थ फोकस ऑन ए फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ पीपल इन स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया। कम्युनिटी से हमें पता चला है क्या है कि एक ही जोग्राफिकल एरिया में या एक स्पेसिफिक लोकेशन पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं तो कम्युनिटी है। और हेल्थ हमने पढ़ा है जो फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबींग है, वो उसको हम हेल्थ कहेंगे। तो ऐसे लोग, तो कम्युनिटी फोकस किस पे करता है, कम्युनिटी हेल्थ किस पे फोकस करता है, एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में रहने वाले लोगों की फिजिकल और मेंटल वेलबींग पे फोकस करता है। दिस इज इंपॉर्टेंट सबसेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ which include initiative to help community members maintain and improve their health, prevent the spread of infection, disease and prepare for natural disaster. यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिटी हेल्थ में, क्या क्या इनिशिएटिव लिए जाते हैं इसमें। इसमें ये है कि किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ को इम्प्रूव करना, उसको मेंटेन करना, इन्फेक्शन डिजीज है उसको रोकना, उसे फैलने से रोकना, और नेचुरल डिजास्टर के लिए कम्युनिटी को रेडी करना, तैयार करना, प्रिपेयर करना। सो ये सारा कम्युनिटी हेल्थ में आता है। नेक्स्ट नर्सिंग क्या है? नर्सिंग इज ऑटोनोमस एंड कोलैबोरेटिव केयर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ऑल एजेस। यानी नर्सिंग क्या है, अपने आप से स्वयं इच्छा से करने वाला और एक साथ मिलके करने वाली ये केयर है जो कि हम इंडिविजुअल को देते हैं। नो मैटर वुड इंडिविजुअल किस फैमिली का है, किस एज का है, किस ग्रुप का है, किस कम्युनिटी का है, वो बीमार है या अच्छा है, यानी हर किसी को हमें
केयर देना ही नर्सिंग का मेन फोकस होता है। नर्सिंग इंक्लूड्स द प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस। तो नर्सिंग क्या क्या इंक्लूड, क्या क्या मेन फोकस उनका होता है नर्सिंग का? हेल्थ को प्रमोट करने का काम करते हैं, प्रिवेंट करने का काम करते हैं, इलनेस को, बीमारी को रोकने का काम करते हैं, और इल को या डिसेबल को केयर देने का काम करते हैं, जो बीमार हैं या अपाहिज हैं या जो डाइंग पीपल है यानी जो मरने वाले हैं उनको भी केयर देने का काम नर्सिंग में होता है। नर्सिंग में इंक्लूड है ये सारे काम। नेक्स्ट हम देखते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रॉपरली है क्या। कम्युनिटी हेल्थ कम्युनिटी सर्विसेज, नर्सिंग सर्विसेज और पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, कुछ भी कह सकते हैं इसको हमने। कम्युनिटी नर्सिंग सर्विस भी कह सकते हैं और पब्लिक हेल्थ नर्सिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि कम्युनिटी का मतलब क्या है, जहाँ बहुत सारी पीपल रह रहे हैं, और पीपल का मतलब पब्लिक है, इसीलिए हम दोनों ही कह सकते हैं। ये इट इज अ ब्रांच ऑफ नर्सिंग विच केयर आउटसाइड हॉस्पिटल, यानी ये नर्सिंग का ही एक ब्रांच है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जो कि हॉस्पिटल के बाहर अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है और इंडिविजुअल को केयर देता है। In this field, services are community based and primarily are preventive and promotive in nature. तो इस फील्ड में क्या है, जो मेनली जो सर्विसेज है वो कम्युनिटी बेस्ड होती है, मेन सर्विसेज जो होती है वो कम्युनिटी बेस्ड होती है, और प्राइमरीली इनका सबसे पहला काम क्या होता है, प्रिवेंट करने का यानी रोकने का, एंड प्रमोट करने का। These services are provided by ANMs यानी ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ एंड लेडी हेल्थ विजिटर। तो ये सारी सर्विसेज किसके द्वारा दी जाती है, एएनएम्स के द्वारा या एलएचवी के द्वारा। पब्लिक हेल्थ नर्सेज दे सकते हैं इन सर्विसेज को, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर्स या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स देते हैं। आपने देखा होगा कि आपके घर पे पोलियो पिलाने के लिए नर्सेज आती हैं, या डिस्पेंसरीज में से बहुत सारे नर्सेज आपको घर पे आती हैं पोलियो पिलाने या अदर दूसरी मेडिसिन देने। तो ये सारे जो हॉस्पिटल से बाहर लेके डायरेक्टली घर घर जाके पोलियो पिलाने का काम होता है, तो ये सारे कौन करते हैं, ये एलएचवी एएनएम्स ही करते हैं। अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन के अकॉर्डिंग कम्युनिटी हेल्थ क्या डिफाइन किया इन्होंने, एएनए के अकॉर्डिंग पब्लिक हेल्थ नर्सिंग क्या है, द प्रैक्टिस ऑफ प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन, यानी एक पॉपुलेशन की हेल्थ को प्रोटेक्ट करना और उसे प्रमोट करना। कैसे करेंगे, बाय यूजिंग नॉलेज फ्रॉम नर्सिंग, जो उन्होंने नर्सिंग की उस नॉलेज का यूज करके अपने आसपास सोशल से नॉलेज लेके, पब्लिक हेल्थ साइंसेस से नॉलेज लेके, ये सारे नॉलेज का यूज करके एक कम्युनिटी को, एक पॉपुलेशन को प्रमोट करना और उन्हें प्रोटेक्ट करना, इसी को हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कहेंगे। नेक्स्ट, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ लक्ष्य हैं, तो वो क्या क्या है। सबसे पहले द प्राइमरी purpose of community health nursing is to assess the health of individual family and community, and to provide comprehensive nursing services in order to help them attain, maintain or regain high level of wellness and to prevent illness। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि किसी भी फैमिली का है, किसी भी इंडिविजुअल है, हर इंडिविजुअल को क्या उनकी जो हाई लेवल की वेलनेस है उसको प्रोवाइड करना, यानी उनको एक हेल्थी एनवायरनमेंट देना, उनको एक हेल्थी पर्सन बनाना, और दूसरा जो भी बीमारी है, इलनेस हो, उसको प्रिवेंट करना यानी रोकना। ऐसा नहीं बीमारी हो गई तो ठीक तो होगा ही, वो तो करेंगे ही, उसका इलाज होगा, लेकिन बीमारी होने से पहले जो हम उसको प्रिकॉशंस देते हैं, जो प्रिवेंट करते हैं, वो मेन फोकस होता है, मेन ऑब्जेक्टिव है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। सीएचएन का मेन काम यही है। हेल्थ प्रमोशन यानी हेल्थ प्रमोशन करना, हेल्थ को प्रमोट करना। प्रमोशन ऑफ हेल्थ इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस। सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, ये सीएचएन का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है हेल्थ को प्रमोट करने का। हेल्थ प्रमोशन इंक्लूड्स ऑल एफर्ट्स दैट सीक टू मूव पीपल क्लोजर टू ऑप्टिमल वेल-बीइंग और हाई लेवल ऑफ वेलनेस। यानी हेल्थ प्रमोशन में क्या है, क्या काम करना है, ये एफर्ट करना है कि जो पीपल है उनको वेलनेस की ओर ले जाया जाए, उनको हाई लेवल की वेलनेस दी जाए, उनको अच्छी हेल्थी लाइफ दी जाए। यही मोटिव होता है हेल्थ प्रमोशन का। हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज इंक्लूड मेनी फॉर्म ऑफ हेल्थ एजुकेशन। बहुत सारे हेल्थ प्रमोशन के प्रोग्राम्स होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं जो कि हेल्थ एजुकेशन को
इसमें आती है। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे टीचिंग द डेंजर ऑफ ड्रग यूज, यानी ऐसे नशीले पदार्थों का यूज ना करना, क्योंकि उससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। डेमोन्स्ट्रेटिंग हेल्थफुल प्रैक्टिस सच एज रेगुलर एक्सरसाइज एंड ईटिंग हेल्थी डाइट, तो ये सारी चीजें भी डेमो दे सकते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज करें, हेल्थी डाइट लें। इन सारी चीजों का प्रमोट करके हम एक पर्सन की लाइफ को हेल्थी या वेलनेस की ओर ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, यानी बीमारी की रोकथाम करना। प्रिवेंशन ऑफ इलनेस प्रॉब्लम्स कंस्टिट्यूट अ मेजर पार्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस। प्रिवेंशन मीन्स एंटिसिपेटिंग एंड अवर्टिंग प्रॉब्लम्स, यानी कि प्रिवेंशन में क्या है, हमें पहले से ही उसको, अगर कोई बीमारी है, कोई बीमारी फैलने वाली है, किसी कम्युनिटी में कोई बीमारी फैलने वाली है, तो हमें उसको पहले से ही अनुमान लगाना होगा और उसे होने से पहले ही हमें उसको टालना होगा। जैसे अभी रिसेंट कोविड गया है, कोविड का हमें अनुमान नहीं लग पाया था और वो धीरे धीरे बढ़ने लग गया, लेकिन जब हमें पता भी लग गया था तब भी हम उसे रोकने में सक्षम नहीं हो पाए थे, वो फैल गया था। अब कम हो गया है, लेकिन प्रिवेंशन का काम यही है कि होने से पहले ही उसको रोक देना। तो एंटिसिपेटिंग यानी महसूस करना कि उसे पहले से हमें आशंका हो रही है कि वो बीमारी होने वाली है, और एवर्टिंग मतलब उसको टाल देना। जब हमें पता लग जाएगा हाँ ये होने वाली है, तो हम उसको टालने की कोशिश करेंगे। तो प्रिवेंशन का मेन यही है, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस में। इट इज प्रैक्टिस ऑन लेवल ऑफ प्रिवेंशन कम्युनिटी हेल्थ सच एज primordial prevention, primary prevention, secondary prevention and tertiary prevention। डिफरेंट स्टेजेस हैं यहाँ पे प्रिवेंशन के। प्राइमोडियल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अकॉर्डिंग टू द दैट सिचुएशन हम ये सारे प्रिवेंशन का यूज करते हैं। अब हेल्थ मेंटेनेंस क्या है, हेल्थ को मेंटेन कैसे करें। मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ इन्वॉल्व्स अ कंटिन्यूअस असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी टू इंश्योर दैट दे कंटिन्यू टू फंक्शन एट द सेम लेवल, यानी कि इसमें क्या है, हमें कि टाइम टाइम पे कम्युनिटी का मूल्यांकन करते रहना चाहिए, यानी कि हमें एसेस करते रहना चाहिए कि उनकी हेल्थ अभी भी ठीक चल रही है। ऐसा है कि अगर आप एक कम्युनिटी में गए, आपने एक महीने पहले वहां पे पूछताछ की, सर्वे किया, आपको लगा ठीक है, लेकिन फिर आप 6 महीने तक वहां पे नहीं गए, तो हो सकता है वहां कोई एक व्यक्ति में ऐसी बीमारी हो जो पूरी कम्युनिटी में फैलने लग जाए। इसीलिए टाइम टाइम पे जाके मूल्यांकन करना, असेसमेंट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ताकि उनका जो उनकी हेल्थ है वो सेम लेवल पे ही बनी रहे, जो उनका फंक्शन है सेम लेवल पे ही काम करता रहे और वो हेल्थी रहे। सो हेल्थ मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। Community health nurse ensure that family and community work towards maintenance of their own health। तो community health जो nurses होती हैं वो इंश्योर करती हैं कि जो कम्युनिटी में रहने वाले लोग हैं वो अपनी हेल्थ को खुद ही मेंटेन कर सकें। वो उनको ऐसा बताती है कि उनको अपनी हेल्थ को कैसे प्रमोट करना है, कैसे मेंटेन करना है। वो सारे उनको साफ सुथरा रहने के तरीके बताती हैं, डिजीज से इन्फेक्शन के, डिजीज से बचने के तरीके बताती हैं, अगर कोई बीमारी हो जाती है तो कहाँ कांटेक्ट करें, सारी डिटेल वो देती हैं। इससे उनकी हेल्थ कैसे मेंटेन रह सकती है और वो अदर कम्युनिटी में नहीं फैलेगी, अदर पीपल के में नहीं फैलेगी। रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ का मतलब है कि एक व्यक्ति है जो बीमार हो गया है, लेकिन अब उसको वापस से सही होना है, यानी वापस से अपनी हेल्थ को रिस्टोर करना है। तो यहाँ वो है रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ भी ऑब्जेक्टिव है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एम्स एट रिटर्निंग टू एन ऑप्टिमल स्टेट ऑफ हेल्थ एंड फंक्शनिंग। तो इसका मोटिव यही होता है कि एक इंडिविजुअल की हेल्थ को वापस से, जो अनहेल्थी हो गया है उसको वापस से उसकी हेल्थ को एक वापस से उसको रिटर्न करना, रिस्टोर करना। कम्युनिटी हेल्थ नर्स इंश्योर दैट द इंडिविजुअल को विद द हेल्थ एंड इलनेस सिचुएशन एंड रिटर्न टू ओरिजिनल स्टेट ऑफ फंक्शनिंग एज सून एज पॉसिबल। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस क्या करती है, इंश्योर करती है कि जो इंडिविजुअल है, जो सिक इंडिविजुअल है, वो अपनी हेल्थ के साथ, अपनी इलनेस के साथ कोप कर सके और सिचुएशन को समझ सके, ताकि वो अपनी ओरिजिनल हेल्थ में, जो उसकी पहले हेल्थ थी, अच्छी हेल्थ में वापस पहुंच पाए। फैमिली एंड कम्युनिटी ऑल्सो हेल्प हिम इन दिस प्रोसेस। फैमिली तो करती है, कम्युनिटी के साथ साथ फैमिली भी उसकी हेल्थ को रीगेन करने में हेल्प करती है।
नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। अब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के कुछ प्रिंसिपल हैं कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग किस पे बेस्ड है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहला है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज बेस्ड ऑन रिकॉग्नाइज नीड्स ऑफ कम्युनिटी और कम्युनिटी नीड असेसमेंट। यानी कि जो कम्युनिटी मतलब समुदाय होता है, जो समुदाय है वो स्वास्थ्य नर्सिंग समुदाय या समुदाय की आवश्यकताओं का मूल्यांकन पे आधारित है, उसकी मान्यता और मूल्यांकन पे आधारित है। नेक्स्ट क्या है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज आर अवेलेबल टू एंटायर कम्युनिटी रिगार्डलेस ऑफ एज, सेक्स, क्लास, कास्ट और पॉलिटिकल एफिलिएशन। यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है वो हर किसी के लिए अवेलेबल है, वो ये नहीं देखेगा कि आप किस एज के हैं, किस सेक्स के हैं, किस क्लास के हैं, किस कास्ट के हैं, किस पॉलिटिकल एफिलिएशन के हैं, वो हर किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। CHN यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। CHN consider the family as a unit of service. Its level of function is influenced by the degree to which it can deal with its own problem. यानी जो CHN है वो परिवार को सेवा की ही इकाई मानता है, यूनिट मानता है, वो बेसिक यूनिट। इसके जो कामकाज है, जो भी ये वर्क करता है, वर्क का स्तर है उस डिग्री पे से प्रभावित होता है जिससे ये अपनी समस्याओं में से निपट सकता है, इसी पे ये आधारित होता है। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट फॉर वैल्यूज, कस्टम एंड बिलीव्स ऑफ द क्लाइंट कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव ऑफ द केयर टू द पेशेंट। यानी वो क्लाइंट के वैल्यूज के, कस्टम की, उसकी बिलीव की, उसके विश्वास की, हर चीज की केयर करता है। यानी व्यक्ति के जो मूल्य होते हैं, उसके रीति रिवाज होती है, उसके मान्यता होती है, सभी उसका सम्मान करता है और उसके प्रति ही उसकी देखभाल की जाती है, उसको दायरे में रखते हुए। ऐसा नहीं है कि उसको हर्ट किया जाए, उसका कोई रिचुअल है, उसका कोई रिवाज है, उसके बेस पे उसको आका जाए, तो ये सारी चीजें हटके है बिल्कुल। CHN का प्रिंसिपल यही कहता है। नेक्स्ट है CHN integrated health education and counseling as a vital tool to improve the people health and preventive of illness। CHN ने लोगों के स्वास्थ्य और बीमारी की रोकथाम सुधार के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा के रूप में स्वास्थ्य शिक्षा को परामर्श को एकत्रित किया है। नेक्स्ट है कोलैबोरेटिव वर्क रिलेशनशिप विद द कोवर्कर एंड मेंबर ऑफ द हेल्थ टीम फैसिलिटीज अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स ऑफ कम्युनिटी एंड हेल्थ नर्सिंग। यानी कि जो कोवर्कर्स होते हैं और वो वर्कर्स और जो मेंबर होते हैं, सबको एक साथ काम करने के लिए का ही एक गोल होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की, सब के सब एक साथ मिलकर काम कर सकें ताकि वो काम इफेक्टिवनेस हो। नेक्स्ट है यानी सबकी सहयोगिता होनी चाहिए। नेक्स्ट है रिसिपिएंट ऑफ हेल्थ केयर शुड पार्टिसिपेट इन प्लानिंग द हेल्थ सर्विस फॉर देयर ओन हेल्थ विच इज नॉन एज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। यानी कि जो भी ये रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट यानी कि जो क्लाइंट है, क्लाइंट यानी जो पब्लिक है, तो क्लाइंट क्या है, उसको हम मोटिवेट करेंगे कि वो इसमें हेल्थ सर्विसेज में पार्टिसिपेट कर सके, जो भी प्लानिंग हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करे, और इसको ही हम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कह सकते हैं। क्योंकि वो खुद कम्युनिटी उसमें पार्टिसिपेट करेगी तो उसको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, ज़्यादा समझ में आएगा, और वो अपनी हेल्थ के लिए, अपनी खुद की हेल्थ के लिए अवेयर रहेंगे। तो उसमें भागीदारी लेना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है periodic and continuous evaluation provide the means for assessing the degree to which CHN goal and objective are being attained। तो टाइम टू टाइम क्या इवोल्यूशन होना चाहिए, मूल्यांकन होते रहना चाहिए, जिससे कि जो CHN का गोल है वो और जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अटेन कर सके, यानी मूल्यांकन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ इंडिजीनियस एंड एग्जिस्टिंग कम्युनिटी रिसोर्सेज मैक्सिमाइजिंग द सक्सेस ऑफ एफर्ट ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, जो कम्युनिटी रिसोर्सेज है उनका यूज़ करके, जो बाहर के जो भी रिसोर्सेज हमें मिलते हैं उनका यूज़ करके कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज की सक्सेस को और एफर्ट को और बढ़ा के, इन सब चीज़ों का यूज़ करके हम कम्युनिटी हेल्थ को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। Supervision of nursing services by qualified by CHN personnel provide guidance and direction to work to be done।
नेक्स्ट क्या है, सीएचएन जो कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा योग नर्सिंग सेवाओं को जब वो परीक्षण करते हैं और उनको अपने मार्गदर्शन में लेते हैं तो उससे एक सही दिशा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, कंटिन्यू स्टाफ एजुकेशन प्रोग्राम, क्वालिटी सर्विसेज टू क्लाइंट एंड आर एसेंशियल टू अपग्रेड द मेंटेन साउंड ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस इन देयर सेटिंग। यानी जो निरंतर स्टाफ शिक्षा होता है, निरंतर कंटिन्यू स्टाफ शिक्षा कार्यक्रम होता है गुणवत्ता सेवाओं के व्यक्तिगत और उनकी सेटिंग में अच्छी नर्सिंग कार्य को ऊंचा करने और बनाए रखने के लिए ये आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, accurate recording and reporting serve as the basis of evaluation of the progress of planned programs and activities and as a guide for future action। यानी अगर हम एक्यूरेटली बिल्कुल एग्जैक्ट अगर हम रिकॉर्डिंग करते हैं और रिपोर्टिंग करते हैं तो वो क्या हमारे जो प्लान्ड हमारा प्रोग्राम्स होता है उसको और ज़्यादा इंक्रीज करता है और आने वाले फ्यूचर में आने वाली और भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे लड़ने के लिए हमें ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल माना गया है रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग को। ये सारी चीज़ें हमने प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में देखी। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में सीएचएन क्या है हमने भी ये पूरी डिटेल में पढ़ा है, पूरी डिटेल में जाना है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी और प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को और दूसरे के साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी ये वीडियो देख पाए। तो नर्सेस के लिए बहुत अच्छी वीडियो है, आप सभी ये वीडियो को देखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।